संसार के सृष्टि चक्र को चलाने के लिए परमेश्वर अवतार से लेकर प्रत्येक घर के एक बड़े इंसान को एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, एक नियम बनाने पड़ते हैं, एक सुचारू रूप से चले, हमारा घर सुचारू ढंग से चल सके, हमारा धर्म सुचारू ढंग से चल सके, हमारा घर ठीक ठाक चले, हमारी फैक्ट्री ठीक ठाक चले, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चले, जो भी है उसको ढंग से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होती है। इसी तरह परमेश्वर ने संसार में अपना ज्ञान बताकर अपने भक्तों को संसार से निकालने के लिए, तर जाने के लिए, डूबने के लिए नहीं, तर जाने के लिए एक ही विशेष प्रकार की सूचना दी है कि तुम्हें अगर कुछ अपना भला चाहते हो तो कुछ स्वीकार करो और कुछ छोड़ो। जैसे एक आधी बीमारी के लिए हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें दवाई देता है, बताता है कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं खानी, और साथ में कहता है ये खानी है, दवाई 3 टाइम लेनी है, हफ्ता भर जरूर लेनी है, 6 महीने जरूर लेनी है, या 2 साल जरूर लेनी है। एक दिन भी अगर आपने मिस किया तो दोबारा उतनी रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक उसी ढंग से हम लोगों को बहुत से ऐसे रोग व्याधियाँ जड़ी हुई हैं जो दवाई डॉक्टर के पास नहीं मिलती हो। वो दवाई किसी सत्संग में मिलती है, गुरुजनों से प्राप्त होती है, ईश्वर अवतारों से प्राप्त होती है। ईश्वर अवतार हमारे भाग्य में नहीं है कि हम उनसे ये दवाई लेकर कभी के संसार से तर जाते। ये नहीं कि आज हम पहली बार ही जन्म ले रहे हैं, संसार में अनेक बार हम लोग जन्म ले चुके हैं। किसी न किसी जन्म के लेखे जोखे में हमारा ये भी जन्म लिखा गया, तो अब भोगने के लिए आए हैं। लेकिन भाग्यवान समझना चाहिए खुद को कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। उस मनुष्य जन्म में आकर जो बहुएं भक्तों के घर में आती हैं या जो बच्चे भक्तों के घर में जा पैदा होते हैं, वो भी भाग्यवान है, क्योंकि भगवान ही खुद कहते हैं कि मेरे भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। वो भक्तों के संस्कार कैसे होते हैं, ऐसा गीता में भी वर्णन बताया गया है। इसी तरह जब हम जय कृष्ण पंथ के किसी महान पुरुष के मुख से भगवान का मंत्र ले लेते हैं तो हमें साथ ही हाथ में पानी लेकर कोई कसम ढालनी पड़ती है कि आज से मैं किसी भी अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं करूँगा, मैं किसी का प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं सप्त व्यसनों से दूर रहूँगा, या मैं आपकी आज्ञा का पालन अपने भले के लिए करूँगा। ऐसी कसम डाली जाती है ताकि आपने जो गुरु मंत्र लिया है वो आपके साथ हमेशा के लिए चलता रहे। और उस गुरु मंत्र लेने के बाद कुछ दैनंदिन विधियां होती हैं, वो तो हम रोज ही करते हैं। जैसे सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर पहले हाथ जोड़ते हैं, अपने साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी को, 5 अवतारों को, अपने गुरुओं को, अपने सब साधु संतों को, 1650 तीर्थ स्थानों को, मार्गों की, साधु संतों की, सबके उपकारों की याद करते हुए दिन निकलता है। घर में छोटे बड़े को जय श्री कृष्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण करने के बाद फिर हम दंडोते डाल के सिमरन करके पूजा पाठ करते हैं। और इतना करते हुए शरीर के निरोध को सहन नहीं होता तो हम शरीर की स्वच्छता के लिए, शौच के लिए भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। स्नान के बाद दोबारा भगवान का नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। कहीं जाते हैं तो नमस्कार करके जाते हैं, कहीं से आते हैं तो नमस्कार करते हैं। शाम को भी पूजा आरती करते हैं, सुबह भी उठते पूजा आरती करते हैं। ये रोज की दैनंदिन विधि है।
हमारे हाथ से कुछ ऐसी अविधियां हो जाती हैं जो हम ना चाहते हुए भी होती हैं हमारे से, जो हमें नहीं मालूम पड़ती वो तो भी हो जाती हैं। उन अविधियों को दूर करने के लिए रोज की पूजा प्रसाद का विधि, वो अविधियों को धो नहीं सकता, इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम जिसे प्रधानता देनी चाहिए उसे अखिले नंबर पर रखते हैं, और जिसे अखिले नंबर में सोचना चाहिए उसे प्रधानता देते हैं। इसी तरह जय कृष्णी बनने के बाद रोज की दैनंदिन विधि के उपरांत हमें कुछ विधियां और भी अपनानी पड़ती हैं। जैसे कि आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हमारे धर्म में कहा जाता है कि आपने नवरात्रों में पूजा पाठ ज़्यादा करनी है, बाहर नहीं जाना, हो सके तो टाला करो, बाहर का खाना नहीं, कहीं का प्रसाद नहीं लेना, कहीं पर अगर देवी देवता का स्थान बनाया गया है, बना हुआ है, उस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से चलो। कहीं पर भी थूकना वगैरह ये परहेज रखते हैं, बाहर का खाते नहीं। इन दिनों को हम नपालता कहते हैं। नपालता मतलब जो पालनीय योग्य नहीं है, आचरणीय योग्य नहीं है, सेवनीय योग्य नहीं है, ये दिन हमारे लिए वर्जित है। वर्जित मतलब खाते पीते तो हैं ही, हम जाते आते भी हैं ही, लेकिन अपने धर्म में ज़्यादा व्यस्त होना चाहिए इन दिनों में। ऐसा है, किसी भी एक अच्छे घर के, बड़े घर के बच्चों को अपने घर में हर चीज़ जब मिल जाती है तो उसे तसल्ली होती है। उसको बाहर किसी को देखना नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसमें उसका ध्यान नहीं जाता। जब तक हमें अपने मन में तसल्ली नहीं होती या हम अपने में पूरे नहीं होते तो दूसरे को ज्ञानी देखकर हमारे मन में ये होता है देखते ही रहो, दूसरे के कपड़े देखकर देखते ही रहो, दूसरे का उठ बैठ देखकर देखते ही रहो। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को अगर देखा जाए, वो अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख मतलब अपने में होते हैं, वो बाहर किसी को नहीं देखते। इसी तरह न पालता, ये वैसे तो शब्द है मराठी में न पालते। न पालते मतलब वो हमारे लिए योग्य नहीं है, पालन करने योग्य नहीं है, उसे हम न पालता कहेंगे। ये शब्द जय कृष्णियों में विशेष प्रकार से है। अब न पालता सिर्फ ये चैत्र के जो है अभी नवरात्रे आए हैं ये नहीं, इसके अलावा जो दशहरे के पास नवरात्र होते हैं वो भी न पालते के दिन है। इसके अलावा किसी के घर में अचानक कोई आत्मघात कर लेता है या किसी को पॉइजन खिलाकर उसको मार दिया जाता है या किसी का खून हो जाता है, वो भी नपालती जगह ही हम कहते हैं। जब 10 दिन तक उसकी दस क्रिया होती रहती है, वो अन्न जो खिलाया जाता है उसे भी कहते हैं अनुचित अन्न है, ये हमें सेवनीय नहीं है सबके लिए, उसे भी हम नपालते का ही अन्न कहा करते हैं। किसी के घर की शादी है या किसी के घर में 13वीं है, वहाँ के अन्न को भी हम नपालते का ही अन्न कहते हैं। उसी तरह कुछ नपालते के पुरुष लोग होते हैं, जैसे किसी अन्य संत का गांव है, जैसे शिरडी है साईं बाबा की है, गजानन बाबा का शेगांव है, हमारे उधर पंढरपुर है विठल का। ऐसे जो तीर्थ स्थान पुरुषोत्तम के जीवों के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, संतों के नाम पे जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, वो भी नपालता है। फिर कहीं पर नपालता होने के बाद किसी विशेष ज्ञानी पुरुष को वहां ले जाकर हम उसे पालता करते हैं। पालता करना मतलब जब तक ज्ञानी पुरुष वहां नहीं जाता तब तक छोटे साधु संत भक्त लोग भी उस जगह पर जाने के लिए मन में संकोच ही रखते हैं कि हम यहाँ पर नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष संतों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक भोजन या कोई सत्कर्म नहीं किया गया या पूजा पाठ स्मरण नहीं किया गया, तब तक हम उस जगह को भी नपालता कहते हैं।